आलोक, आपको क्या लगा ये इस तरीके से? मैं तो ये सीधी सी बात कहूंगे तो ब्रेजन आउट करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि पायलट गन की बात तो सरकार की तरफ से कोई आदमी मानने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि जेपी नड्डा साहब, जो राज्यसभा के अंदर लीडर ऑफ द हाउस हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, सीनियर आदमी हैं, और जो बातचीत में शामिल थे, वो तो साफ तौर पर कह रहे कोई गन चली नहीं वहां। अब या तो वो चीजों को मिसगाइड कर रहे हैं, गन का मतलब गोली नहीं चली, या वो पायलट गन बोलना नहीं चाहते। तो कोई आदमी सरकार का पायलट गन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि पायलट गन वहां पे चली या उसका इस्तेमाल हुआ। देखिए आशुतोष, लगभग 12 साल इस सरकार को हो गए हैं शासन में, और आपको याद हो तो हम लोग कई बार वो उदाहरण इस्तेमाल करते रहे हैं, प्याज, जूता और जुर्माना। और इस कार्यकाल में खास तौर पर इस सरकार ने कई बार इस बात को साबित कर दिया है कि ये उस फॉर्मूले को आज की जनता को कंटेम्प्रेरी संदर्भों में बार बार जमीन पे उतार के दिखाएगी। तो ये आप सोचेंगे ये पहले कुछ मान लेंगे, ये संभव ही नहीं है। ये बिल्कुल हर चीज को आखिरी वक्त तक डिनाई करने की, उसका खंडन करने की प्रवृत्ति वाली सरकार है। यहाँ जब हम जहाँ हैं, तो इसलिए अब ये वहाँ क्या हुआ और उस पर किरण रिजिजू ने क्या कहा या पुलिस ने क्या कहा, यह सब बेमानी है। पहले दिन से झूठ बोला जा रहा है। पहले दिन से जो जिस अंदाज में उस मूवमेंट को टैकल किया गया, पहले इन्होंने सोचा नहीं था शायद कि इतना बड़ा मामला हो जाएगा और इतना कंसिस्टेंट होगा, और ये जो नौजवान हैं ये इतना धैर्य दिखाएंगे और यहाँ डटे रहेंगे कि आखिरकार हमें इनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन अब वो हो गया है। अब भी आप कह सकते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के अंदाज में है कि कुछ करें जिससे कि अब भी लोगों में, इनमें नहीं तो कम से कम दूसरों में डर फैले कि इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाना अभी भी उतना आसान नहीं है जितना ये सीजेपी आंदोलन को देख के आप लोग समझने लगे हैं। और इसके अनेक उदाहरण आप देख रहे हैं। एक दूसरे राज्यों में कोई आंदोलन खड़ा होता है, मैं नहीं कह रहा हूं इन्होंने खड़ा किया, किसी ने खड़ा किया, उसको ग्लोरीफाई करने, उसको सपोर्ट देने के लिए पूरा इकोसिस्टम पहुंच गया, ये बताने के लिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की अकेली सरकार संवेदनहीन नहीं है। दूसरी पार्टियों की सरकारें भी ऐसी ही आंख बंद करके बैठने वाली सरकारें हैं। लेकिन अब यहाँ एक और बड़ी चीज जो हो रही है उसको थोड़ा सा अंडरलाइन पढ़ने की जरूरत होगी। ये बियॉन्ड बिटवीन द लाइंस है। सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाने की बात कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे, एक हाई कोर्ट के जस्टिस होंगे, और तीसरा मेंबर उन्होंने बहुत बाकायदा कहा है कि हमने एक फॉर्मर डीजी सीबीआई से बात की है और उनसे सहमति ले ली है, और एक हम फॉर्मर डीजी ऑफ स्टेट पुलिस को रख सकते हैं। इन दोनों में से एक रखा जाए तो कौन रखा जाए, और क्या ये आप बताना चाहेंगे या ये आप हम पर छोड़ते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन दिया है। नाम उनका कहना है हमने इसलिए नहीं बताया कि हम किसी तरह का एम्बेरसमेंट बाद में उन अधिकारियों के लिए खड़ा नहीं करना चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है आशुतोष, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होने जा रही है कि उस कमेटी के नाम जब सामने आएंगे तो उन नामों में क्या क्या नाम होते हैं और उन नामों को सारी पार्टियां कैसे रिसीव करती हैं। एक बात का और ध्यान दीजिए कि ये 3 जजों की बेंच है जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं। सूर्यकांत पर बहुत सारे सवाल उठाए जा चुके हैं। विपक्ष ने तो बहुत, बिल्कुल आप क्या कहा जाए, आपको पता है पूरी फहरिस्त। लेकिन आज अगर सूर्यकांत कोई ऐसा फैसला सुना देते हैं, कोई ऐसा डायरेक्टिव दे देते हैं जिसमें वो सरकार के खिलाफ जाते हुए दिखाई पड़े, तो सत्ता पक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो किसी तरह से नहीं कह सकते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। और जब दुनिया बदल रही होती है, आप पीछे के बहुत सारे उदाहरण इतिहास में भारत के देख सकते हैं, तो अचानक पता नहीं किस किस की अंतरात्मा जागने लगती है। कहीं ये अंतरात्मा जागने का क्षण अगर है तो फिर ये जो मुकदमा सुना जा रहा है इसके बहुत दूरगामी नतीजे हो सकते हैं, बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है। इसलिए मुझे लगता है उस मुकदमे की कार्रवाई को अभी बहुत ध्यान से देखे जाने की, और आगे जो नाम सामने निकल के आ रहे हैं उसकी जरूरत है। यहाँ तक रहा सरकार, इस सरकार में किसी के मानने का, पुलिस के मानने का, यहाँ तो सैया वह कोतवाल तो डर काहे का अंदाज है। जब तक रगड़ के, गर्दन पकड़ के
पूछा नहीं जाएगा तब तक कुछ भी उगलने का रिवाज नहीं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.